खुशामदीद कहता हूँ आपको। मैं ज़िया हैदर, आई एम अ मोटिवेशनल स्पीकर। आज जो टॉपिक डिस्कस हम करेंगे वो है बिजनेस टिप्स। एक वीडियो के अंदर सारी बिजनेस टिप्स विद एग्जांपल डिस्कस नहीं की जा सकती, इसलिए मैं इसकी पूरी एक प्लेलिस्ट बना रहा हूँ। मुझे पता है कि आपके पास बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है कि आप अपने बिजनेस को एक साथ बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर दो, बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन पे ले जाओ, लेकिन ये छोटी छोटी टिप्स जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसमें लगेगा पैसा थोड़ा सा या पैसा बिल्कुल नहीं लगेगा और आपकी सेल भी बढ़ेगी। जब सेल बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है, प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ेगी। सबसे पहले डिस्कस करते हैं बिजनेस टिप नंबर वन। बिजनेस टिप नंबर वन है डोंट सेल फोर्सफुली। देखिए, कोई भी कस्टमर नहीं चाहता कि उसे कोई भी चीज़ ज़बरदस्ती पहनाई जाए, फेल दी जाए, ज़बरदस्ती बेच दी जाए। आपने अक्सर नोट किया होगा, जब आप कपड़े खरीद रहे होते हैं और एक डबल माइंडेड होते हैं कि ये शर्ट मैं परचेज करूं या नहीं करूं, इतने में सेल्समैन उस शर्ट को पैक करके शॉपर में डाल के आपके हैंड ओवर कर देता है। कहता है आप इसको ले जाएं, नहीं समझ में आए तो वापसी ला दिएगा। आपका इंटरेस्ट नहीं होता उसको लेने के लिए, आपने अभी तक डिसीजन नहीं लिया होता कि इसको मैं परचेज करूंगा या नहीं करूंगा। आप डबल माइंडेड होते हैं साइज़ को लेके, कलर को लेके, लेकिन सेल्समैन ज़बरदस्ती आपको पकड़ा देता है कि अगर आपके ये समझ में नहीं आए तो आप वापसी ला दिएगा, क्योंकि सेल्समैन को पता है कि 99% कस्टमर वापसी ही नहीं आते हैं और एक आध वापसी आई है तो वो देख लेंगे कि उसका क्या करना है। कस्टमर को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि कोई भी चीज़ उसको ज़बरदस्ती दिए जाए। वो बंदा जिसको आपने अपनी प्रोडक्ट ज़बरदस्ती सेल करी है, वो पलट के आपके पास कभी नहीं आने वाला, खुद भी नहीं आएगा बल्कि किसी और को भी नहीं लाएगा। तो हम अपना प्रोडक्ट फिर सेल कैसे करें? सेल आपने ऐसे करना है कि आपने उस कस्टमर की हेल्प करनी है। आप इंश्योरेंस सेल करते हो, इंश्योरेंस सेल करते हो, अगर आप किसी के पीछे पड़ जाओगे कि मेरी पॉलिसी ले लो, मेरी पॉलिसी ले लो, पॉलिसी परचेज़ कर लो, वो आपसे भागना शुरू कर देगा। आप उसके घर पे जाओगे, बच्चा आके बोल देगा कि बाबा घर पे नहीं है, हालाँकि बाबा घर पे आराम कर रहे होंगे। अगर आप उसको कॉल करेंगे तो हो सकता है उनके घर का मेंबर उठा के बोल दें कि अभी वो घर पे नहीं है। क्यों? क्योंकि आप उनके पीछे पड़ लो, ज़बरदस्ती उनको पॉलिसी बेचने की कर रहे हो। ज़बरदस्ती कोई भी प्रोडक्ट खरीदना नहीं चाहता, ज़बरदस्ती आप करोगे तो वो वन टाइम होगा। एक दफ़ा सेल कर दोगे, बार-बार नहीं बेच पाओगे। मज़ा तो जब है जब एक कस्टमर जाए और अपने साथ एक और कस्टमर लेकर आए। आपने उस कस्टमर की हेल्प करनी है। आप पॉलिसी सेल करते हो, आप उससे की हेल्प करें, आप बोलें आप मुझे बताएँ, अपने हालात बताएँ, आप चाहते क्या हैं? उसने बताया कि मेरी एक बेटी है, आपने बोला आपकी बेटी 20 साल के बाद शादी की उम्र की हो जाएगी, उसकी शादी करनी होगी। 20 साल के बाद अगर आप पॉलिसी डालते हैं, 20 साल की लेते हैं, तो 20 साल के बाद ये पॉलिसी आपकी खुल जाएगी, आपके पास एक अमाउंट होगी, आपको पैसे माँगने नहीं पड़ेंगे, आप अपनी बेटी की शादी आराम से कर दोगे। ये आप क्या कर रहे हो? ये आप उसकी हेल्प कर रहे हो। आप उससे पूछें कि वो ईयरली या मंथली कितने पैसे भर सकता है, मैं उसकी पॉलिसी आपको बता देता हूँ। जब आप उसको पूरा हेल्प कर देंगे, उसको गाइड कर देंगे, समझा देंगे, अब आपको उसके पीछे पड़ने की ज़रूरत नहीं है। जिस दिन उसको पॉलिसी चाहिए होगी, वो उल्टा आपके पीछे पड़ेगा कि भाई आ जाओ, मुझसे पैसे ले जाओ, कहीं पैसे खर्च ना हो जाए, मुझे पॉलिसी करवानी है। तुमने मुझे इतना अच्छा गाइड किया था। आपने कस्टमर की हेल्प करनी है, सेल खुद ब खुद जनरेट हो। आपने अक्सर नोट करा होगा, फुटपाथ पे ग्लासेस बेचने वाले बच्चे होते हैं या बड़े होते हैं, वो पीछे पड़ जाते हैं कि भाई चश्मा ले लो, चश्मा ले लो। आप कहते हैं भाई मुझे चश्मा नहीं चाहिए, तो कहता है सर ले लें, 300 रुपये का, 200 रुपये का है, 100 रुपये का है। कभी कभार हम उनसे जान छुड़ाने के लिए चश्मा खरीद भी लेते हैं कि ये ले भाई तू जान छोड़, तू बस चले जा। वो क्या कर रहे होते हैं? ज़बरदस्ती सेल कर रहे होते हैं। आप 1 साल बाद जाएँ, वो लोग वहीं मिलेंगे, वही चश्मा बेच रहे होंगे। आप 2 साल बाद जाएँ, वो लोग वहीं मिलेंगे। आप 3 साल बाद जाएँ, वो लोग वहीं मिलेंगे। वो ग्रो ही नहीं कर पा रहे, क्यों? क्योंकि वो ज़बरदस्ती बेच रहे हैं। कोई उनका रिटर्न कस्टमर नहीं है। ये रिटर्न कस्टमर क्यों नहीं है? क्योंकि वो ज़बरदस्ती बेचते हैं। बल्कि अक्सर लोग तो रास्ता चेंज कर लेते हैं, यार ये लोग हैं, पीछे पड़ जाएँगे कि भाई मुझसे खरीद लो, मुझसे खरीद लो। ज़बरदस्ती करेंगे, ज़बरदस्ती बेचने की करेंगे, कोई सेल नहीं होगी, बेकार है। बल्कि आप दूसरे की मदद करें, आप उससे पूछें कि भाई आप चाहते क्या हो? आप मुझे बताओ। उसके हिसाब से उसकी हेल्प करें, उसकी मदद करें, उसको गाइड करें, सेल खुद ब खुद जनरेट हो जाएगी। आपको एक रियलिस्टिक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, ये मेरी अपनी है। मेरे इलाके के अंदर एक न्यू हेयर ड्रेसर की शॉप खुली जो कि बहुत स्टैंडर्ड की थी। मुझे अच्छा लगा, मैं गया, मैंने वहाँ पे हेयर कटिंग करवाई, ख़त बनवाई। ख़त बनवाने के बाद उसने मुझसे बोला कि सर मैं आपका मसाज कर दूँ? मैंने बोला मुझे मसाज नहीं करवाना है, मैं नहीं करवाता। उसने बोला सर फेशियल कर दूँ? मैं फेशियल भी नहीं करवाता। उसने बोला सस्ता है, 300 रुपये वाला कर दूँ? मैंने नहीं करवाना। सर 200 रुपये वाला कर दूँ? मैंने भाई मैं नहीं करवाता। उसने बोला चलें आप खाली क्रीम लगवा लें, चेहरा साफ़ हो जाएगा, छोटे क्रीम लगा दो। उस बच्चे ने मेरे क्रीम लगा दी, मुझे इतना गुस्सा आया। मैंने बोला तुमने बहुत अच्छे बाल काटे थे, बहुत अच्छी ख़त बनाई थी, लेकिन आज के बाद मैं कभी पलट के तुम्हारे पास नहीं आऊँगा, क्योंकि तुमने ज़बरदस्ती करते हो। पहले तुम मेरे पीछे पड़े रहे, फेशियल करवा लो, फेशियल करवा लो। मैंने मना किया, ज़बरदस्ती तुमने क्रीम लगा दी। ज़बरदस्ती तुमने अपने 100 रुपये की सेल मुझसे तो बढ़वा ली, लेकिन आज के बाद जो मैं तुम्हारा एक कंटिन्यू कस्टमर बनने वाला था, जो हर महीने, हर 15 दिन, हर 20 दिन बाद तुमसे बाल कटवाने वाला था, अब मैं नहीं कटवाऊँगा, इस वजह से कि तुम फ़ोर्सफुली सेल कर रहे हो। यही अगर वो मेरी हेल्प करता, मुझसे पूछता कि सर आपका चेहरा काला हो रहा है, इसके लिए मैं कोई सॉल्यूशन बताऊँ, और मैं इंटरेस्ट होता, मैं बोलता हाँ यार कोई चीज़ बताओ, तो मुझे बताता कि हमारे पास 3 तरह के फेशियल हैं, हर्बल फेशियल है, नॉर्मल फेशियल है, या एडवांस लेवल का फेशियल है, या मसाज है, या स्क्रब है। ये सारी चीज़ें मुझे बताता, मुझे जो भी चीज़ अच्छी लगती मैं उससे करवा लेता। मैं करवाता, मैं दिल से करवाता, उसको पैसे भी देता और बार-बार जाता।
लेकिन क्योंकि उसने मुझसे ज़बरदस्ती सेल ली, इसलिए मैंने उसको बाय बाय कर दिया और अब मैं उसके पास नहीं जाता। आपको एक और एग्जांपल देता हूँ गिफ्ट शॉप की। एक गिफ्ट शॉप है जो कि बहुत ही इंटेलिजेंट है, उसको कारोबार करना आता है, वो लल्लू नहीं है। उसने जब उसके पास कोई कस्टमर आता है तो वो पूछता है कि सर आपको गिफ्ट किसके लिए चाहिए? वेदर मेल के लिए चाहिए, फीमेल के लिए चाहिए, एनिवर्सरी गिफ्ट चाहिए, वेडिंग चाहिए, बर्थडे चाहिए। उसने हर किसी की एक लिस्ट अलग बना के रखी हुई है। जब वो दूसरे से डेटा लेता है, एक्वायर करता है कि आप मुझे बताएं आपको कैसा गिफ्ट चाहिए, वो उसी हिसाब से उसको गिफ्ट दिखाता है। बर्थडे गिफ्ट चाहिए तो बर्थडे गिफ्ट का उसका ब्रोशर दिखा देता है, वेडिंग गिफ्ट चाहिए तो वेडिंग गिफ्ट का दिखा देता है। वो दूसरों की तरह नहीं, किसी लल्लू की तरह नहीं कि जो भी कस्टमर आया एक ही गिफ्ट दिखा दिया, ये सबसे अच्छा पीस है, ये अभी नया आया है, सबसे ज़्यादा सेल यही हो रहा है, हर कस्टमर ये लेके जाता है, आप यही ले लें। भाई दूसरे की आप हेल्प करो, आप दूसरे को समझो उसको चाहिए क्या। जब आप हेल्प करोगे तो ऑटोमेटिक आपकी सेल ऊपर जाएगी, वरना कस्टमर तो भागेगा, पलट के ही नहीं आएगा। अब ज़बरदस्ती आप करोगे तो बोलेगा यार अभी तो बर्थडे में टाइम है, मैं तो ऐसे विजिट करने आया था, बाद में खरीदूंगा। जबकि हो सकता है बर्थडे 2 घंटे बाद ही हो, उसने 2 घंटे बाद गिफ्ट करना है, वो लेने आया, वो लेने वाला कस्टमर है, उसको तो आपने बेचना ही बेचना था, लेकिन अपनी होशियारी की वजह से, अपनी ज़बरदस्ती की वजह से आपने उस कस्टमर को भगा दिया और अपनी सेल डाउन कर दी। तो याद रखें इस बिजनेस टिप को, कभी भी फोर्सफुली सेल नहीं करें कोई भी प्रोडक्ट, बल्कि उसकी हेल्प करें, सेल खुद ब खुद जनरेट होगी। बिजनेस टिप नंबर 2, गिव ऑफर एंड डिस्काउंट। देखिए हमारे जितने भी कारोबारी लोग हैं वो सारे लल्लू हैं, उनको पता ही नहीं है कि ऑफर होती क्या है, डिस्काउंट होता क्या है। दुकान के आगे बड़ा सा लिख देते हैं सेल, जब अंदर जाओ तो प्राइस वही होती है। झंडियाँ लगा देते हैं, दुकान को सजा देते हैं, सेल सेल सेल, अंदर जाओ प्राइस वही होती है। एक कस्टमर अंदर गया, उसने बोला भाई ये शूज़ कितने का है? उसने बोला भाई 1000 का है, सेल चल रही है 20% डिस्काउंट, तो आपको मिलेगा 800 का। उसने बोला यार मैं तो एक हफ्ते पहले आया था, ना कोई सेल लिखा था, ना सेल की झंडियाँ थी, इसने तो मुझे 800 ही बताए थे। आज इसने प्राइस बढ़ा दी और मुझसे बोल रहा है सेल है और उसी प्राइस में बेच रहा है, ये मुझे पागल बना रहा है। ऐसे सेल नहीं होती, सेल के कुछ इजम्पशन है, अगर वो इजम्पशन आप पूरे करोगे तो ही वो सेल कहलाएगी, वरना वो सेल नहीं कराएगी। सेल के 2 इजम्पशन है। इजम्पशन नंबर 1 है डिस्काउंटेड प्राइस। आप एक्चुअल में जो आपकी एक्चुअल प्राइस है उससे प्राइस आप कम करते हो। अगर आप नॉर्मल 1000 का सेल करते हो तो आप अपना प्रॉफिट मार्जिन कम करोगे और 800 का सेल करोगे, तब वो कहलाएगी सेल, अदरवाइज वो सेल नहीं कहलाएगी। ये सेल नहीं होती कि 200 रुपये बढ़ा दो फिर डिस्काउंट देके 200 रुपये कम कर दो और जो आपकी एक्चुअल प्राइस है उसी पे आ जाओ। दिस इज़ नॉट अ सेल, ये सेल नहीं है। अगर आप कोई सेल लगा रहे हैं तो ये एग्जम्पशन नंबर 1 को याद रखें कि आपने अपनी एक्चुअल प्राइस को कम करना है, अदरवाइज वो सेल नहीं कराएगी। एग्जम्पशन नंबर 2 है लिमिटेड टाइम पीरियड। हमारे पास साल के 12 महीने सेल चल रही है, दुकान के आगे सेल लिखा हुआ है तो वो साल के 12 महीने ही से लिखा हुआ है कि साल के 12 महीने सेल चल रही है। साल के 12 महीने कोई सेल नहीं होती। सेल का एक पीरियड होता है, सेल फॉर 7 डेज, विंटर क्लियर सेल, समर सेल, 14 अगस्त सेल, 23 मार्च पाकिस्तान डे सेल। अगर आप उसको एक लिमिटेड टाइम दे रहे हो कि इतने टाइम के लिए सेल है और उसकी प्राइस भी कम कर रहे हो, तब वो सेल कहलाएगी, वरना वो सेल नहीं कहलाएगी। एग्जाम्पल लेते हैं जे डॉट की, मारिया वी, खाड़ी, गुल अहमद, अलकरम। जब इस पे सेल लगती है तो एक लोगों का हजूम होता है, एक रश दिखता है। जब कोई दुकानदार, लल्लू दुकानदार सेल लिख के लगाता है तो कोई भी रश नहीं होता। इन दोनों में फ़र्क क्या है? ये कंपनीज अपने दोनों एग्जम्पशन पूरे करती हैं, ये वाकई में अपनी प्राइस को कम करती है। अगर 23 मार्च की सेल लगाई हुई है तो ये कहते हैं 23% हम डिस्काउंट दे रहे हैं, तो जो एक्चुअल प्राइस लिखी होती है काउंटर पे उसको 23% माइनस करके ही आपको दिया जाता है। आपको पता होता है कि कल ये महंगा बिक रहा था, आज 23 मार्च है, पाकिस्तान डे सेल चल रही है, आज ये मुझे सस्ता मिल रहा है, इसलिए लोग वहाँ भागे जाते हैं। दूसरा लिमिटेड टाइम पीरियड होता है, उन्हें पता है कि अगर 23 मार्च से 24 मार्च हो गया तो ये सेल निकल जाएगी, हमें 23% महंगा मिलेगा, इसलिए आज ही खरीद लो। तो इनके पास रश होता है, आपके पास रश नहीं होता। आपके पास रश क्यों नहीं होता? क्योंकि आप दोनों एग्जम्पशन पूरी नहीं करते, आपकी सेल साल भर चलती रहती है और वही प्राइस रहती है। इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल ब्लैक फ्राइडे की है, जो नवंबर का लास्ट फ्राइडे होता है, उसको पूरी दुनिया में अपने प्रोडक्ट की प्राइस कम करके और सिर्फ ब्लैक फ्राइडे वाले दिन हैवी डिस्काउंट दिए जाते हैं। और उस दिन तमाम ब्रांड्स पे आप रश भी देखें, बहुत ज़्यादा रश होता है ब्लैक फ्राइडे वाले दिन पूरी दुनिया के अंदर, क्योंकि वो दोनों एग्जम्पशन पूरा कर रहे होते हैं। आपके बिजनेस का कोई भी प्रोडक्ट है, आप सोचें किस तरह सेल कर सकते हैं, कितना परसेंट अपना प्रॉफिट मार्जिन कम कर सकते हैं, कितने दिन के लिए आप सेल को ऑफर कर सकते हैं ताकि आपके पास एक अच्छा ट्रैफिक आए और उस सेल से आप अच्छे पैसे कमा लें। तो आप इस टिप से बिजनेस के लिए फ़ायदा उठाइए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।